दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी, आपकी आंखों में आंसू ला देगी और शायद आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है गांव में रहने वाले युवक होरी की, जो अपनी जिंदगी में बस एक सपना देखता है कि उसके पास एक गाय हो, जो उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उसकी उम्मीद, उसकी इज्जत और उसकी जिंदगी का मकसद है। तो चलिए चलते हैं गांव के उन कच्चे रास्तों पर जहां धूल उड़ती है, जहां मेहनत की खुशबू है और जहां हर कदम पर एक नई जद्दोजहद इंतजार कर रही है। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से ली गई है। अगर आपके पास समय हो तो इस किताब को जरूर पढ़ना। आज हम आपको इस किताब के मुख्य अंशों को बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। होरी एक साधारण सा किसान है जो बेलारी गांव में रहता है। उसकी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं है, बस अगर कुछ है तो वह है एक छोटा सा खेत, एक टूटी फूटी झोपड़ी जिसमें उसकी पत्नी धनिया और उसके 3 बच्चे गोबर, सोना और रूपा रहते हैं। होरी की जिंदगी मेहनत से भरी है, लेकिन उसका दिल सपनों से भरा है। और उसका सबसे बड़ा सपना है एक गाय खरीदना। एक गाय जो उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उसकी इज्जत का प्रतीक है। गांव में जिसके पास गाय होती है उसे इज्जत की नजर से देखा जाता है, लेकिन होरी के पास इतने पैसे नहीं है कि वह एक गाय खरीद सके। होरी दिन रात खेतों में पसीना बहाता है। सूरज की तपती धूप में उसकी पीठ जलती है, लेकिन वो रुकता नहीं। उसकी पत्नी धनिया उसका साथ देती है, लेकिन वो भी जानती है कि उनके पास जो कुछ भी है वो साहूकारों के कर्ज में डूबा हुआ है। साहूकार राय साहब और पंडित दातादीन ये वो लोग हैं जो गांव के गरीबों की जिंदगी को निचोड़ते हैं। होरी को हर साल कर्ज लेना पड़ता है और हर साल वो कर्ज चुकाने में और डूबता चला जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। एक दिन होरी गांव के मेले में जाता है। वहां उसकी नजर एक खूबसूरत गाय पर पड़ती है। उस गाय को देखते ही होरी की आंखों में चमक आ जाती है। वो सोचता है, बस यही तो मेरा सपना है। अगर मेरे पास ये गाय आ जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उस गाय की कीमत सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस गाय की कीमत 80 रुपए थी, लेकिन होरी के पास तो 80 पैसे भी नहीं थे। फिर भी वो हिम्मत जुटाता है और अपनी पत्नी धनिया को मनाता है। फिर किसी तरह साहूकार से कर्ज लेकर वो गाय खरीद लेता है। होरी की जिंदगी में पहली बार खुशी आती है। वो गाय को घर ले लाता है, उसे प्यार से सहलाता है और उसका नाम हीरामन रखता है। धनिया भी खुश है, बच्चे तो उछलकूद मचाने लगते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। साहूकार का कर्ज होरी के सिर पर सवार है और उसकी जिंदगी फिर से उसी पुरानी जद्दोजहद में फंस जाती है। होरी का बड़ा बेटा गोबर जवान हो रहा है। वह अपने पिता की तरह खेतों में हल चलाना नहीं चाहता। गोबर को लगता है कि गांव की ये जिंदगी उसके लिए नहीं है। उसके सपने बड़े हैं, वह शहर जाना चाहता है, बेहतर जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन गोबर का गुस्सा और उसकी जवानी उसे कई बार गलत रास्ते पर ले जाती है। गोबर की दोस्ती गांव की एक लड़की झुनिया से हो जाती है। झुनिया गरीब है, लेकिन उसकी खूबसूरती और मासूमियत गोबर को पसंद आ जाती है। दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन गांव की सख्त रीतियां इस प्यार को मंजूर नहीं करती। झुनिया गर्भवती हो जाती है और जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो गांव में हंगामा मच जाता है। गांव वाले झुनिया को गांव से बाहर निकाल देते हैं और गोबर के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो झुनिया को अपने घर ले आता है। होरी और धनिया के लिए ये एक बड़ा सदमा था। गांव में उनकी इज्जत दांव पर लग जाती है। लोग ताने मारने लगते हैं, देखो होरी को, अपने बेटे को संभाल नहीं सका। धनिया गुस्से में गोबर को भला बुरा कहती है, लेकिन होरी चुप रहता है। वह जानता है कि गोबर की गलती की सजा उसे भी भुगतनी पड़ेगी। और वही होता है, साहूकार और गांव के बड़े लोग होरी पर और दबाव डालने लगते हैं। गोबर को गांव की ये जिंदगी अब और बर्दाश्त नहीं होती।
वो झुनिया को छोड़कर शहर चला जाता है। शहर की चमकदमक उसे अपनी ओर खींचती है और वहां वो एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगता है और धीरे धीरे शहर की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन गांव में उसके माँ बाप और झुनिया उसका इंतजार करते रहते हैं। इधर होरी की जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। साहूकार का कर्ज बढ़ जाता है। उसकी गाय और उसका सपना अब उसके लिए बोझ बन जाता है। एक दिन गाय बीमार पड़ जाती है। होरी उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह गाय को बचा नहीं पाता। ये हादसा होरी को तोड़ देता है। वो रोता है, चीखता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। होरी की जिंदगी अब बस कर्ज और मेहनत के बीच सिमट कर रह जाती है। धनिया उसका साथ देती है, लेकिन वो भी थक चुकी है। उनकी बेटियां सोना और रूपा अब जवान हो रही हैं और उनकी शादी की चिंता होरी को सताने लगती है। लेकिन वह बेचारा पैसे कहाँ से लाए? साहूकार अब और कर्ज देने को तैयार नहीं। एक दिन होरी का एक रिश्तेदार उसकी मदद करने की बजाय उसकी जमीन हड़प लेता है। अब होरी के पास अब कुछ नहीं बचता। वो टूट चुका है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। वह दिन रात मजदूरी करता है, लेकिन अब उसकी सेहत उसका साथ नहीं देती। दिन रात की मेहनत ने उसे कमजोर कर दिया है। होरी की जिंदगी का आखिरी दिन आता है। वह खेतों में काम करते समय गिर जाता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। धनिया चीखती है, रोती है, लेकिन होरी अब इस दुनिया में नहीं है। गांव वाले उसे दफनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि होरी को एक गाय दान कर सकें। वह गोदान, जो होरी की आखिरी इच्छा थी, गोबर शहर से लौटता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो अपने बाप को खो चुका है। धनिया, झुनिया और बाकी परिवार अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, लेकिन होरी की यादें उनके दिल में हमेशा रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी एक साधारण किसान होरी की कहानी, जो अपने सपनों के लिए जिया और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ता रहा। लेकिन फिर भी उसका सपना पूरा नहीं हुआ। गोदान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का एक आईना है। ये हमें सिखाती है कि मेहनत, प्यार और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों। होरी हार गया, लेकिन उसकी कहानी हमें जीतना सिखाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और मजेदार किताब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।